इंजन भी अपना काम करना बंद कर दिया। अब यह प्लेन 40,000 फीट के हाइट पर उड़ान नहीं भर रहा था, बल्कि तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा था, एक घायल पक्षी की तरह। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? आखिर अचानक प्लेन का सारा फ्यूल कैसे खत्म हो गया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि प्लेन में सवार 306 लोगों का क्या हुआ होगा? क्या उन्हें जिंदा बचाया गया? जानेंगे पूरी कहानी आज की इस केस स्टडी में। वह दिन था 24 अगस्त 2001, जब एयर ट्रांजिट 236 एयरबस 330 मॉडल का बहुत ही आधुनिक विमान टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनाडा से उड़ान भरने वाला था। प्लेन को पोर्टला एयरपोर्ट लिस्बन पुर्तगाल में लैंड करना था। प्लेन में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर के साथ सभी 306 लोग एक एक कर सवार हो गए। इस प्लेन को कैप्टन रोबोट पीछे उड़ाने वाले थे। इनके पास 16,800 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था और वही फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डेजगर आज कप्तान का साथ देने वाले थे और इनके पास 4,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। यह प्लेन सिर्फ 2 साल पुराना था। अब क्योंकि इस प्लेन को 7 घंटा नॉनस्टॉप उड़ाना था, इसलिए प्लेन में 4,700 किलोग्राम फ्यूल जरूरत से ज्यादा भर दिया गया। टेक ऑफ प्रक्रिया को पूरा करते हुए प्लेन रनवे की तरफ बढ़ने लगा। एयर ट्रांजिट 236 अपने हाई स्पीड के साथ रनवे पर दौड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में यह प्लेन टेक ऑफ भी कर गया। प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था। प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद अपने हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। कप्तान ने इस प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर सेट किया। एयर ट्रांजिट 236 करीब 40,000 फीट पर बड़े ही आराम से उड़ान भर रहा था, बिना किसी परेशानी के। पर उड़ान भरने के 4 घंटे बाद पायलट ने नोटिस किया कि प्लेन के इंजन नंबर 2 में फ्यूल टेम्परेचर कम दिखा रहा था, वही फ्यूल प्रेशर बहुत ही ज्यादा दिखा रहा था। पर पायलट को लगा यह सिर्फ कंप्यूटर एरर होगा, इसलिए पायलट ने प्लेन के मैनुअल में चेक किया कि प्लेन के लो फ्यूल टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बारे में क्या सॉल्यूशन दिया है। लेकिन प्लेन के मैनुअल में भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसलिए पायलट ने यहां पर एयर ट्रांजिट कंपनी को कांटेक्ट किया और उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताया। लेकिन कंपनी के तरफ से पायलट को कोई भी उचित जवाब नहीं मिला। 40,000 फीट की हाइट पर उड़ान भर रहा प्लेन एक एक स्टेप मौत के मुंह में जा रहा था और पायलट को इसके बारे में जरा सा भी भनक नहीं था। उधर कंपनी ने भी अपना हाथ ऊपर कर लिया था और पायलट का कोई भी मदद नहीं किया। कंपनी के तरफ से कोई उचित जवाब न मिलने पर पायलट सिर्फ यही सोच रहा था कि यह कोई कंप्यूटर एरर होगा और प्लेन में कोई भी खराबी नहीं है। इसी के साथ प्लेन ने अपना उड़ान जारी रखा। पर इसके महज 25 मिनट बाद अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगा, मानो इस प्लेन पर एक के बाद एक पहाड़ टूटना शुरू हो गया। यह अलार्म फ्यूल इन बैलेंस का था। लेकिन इस अलार्म बजने की वजह क्या थी? यह अलार्म क्या कहने की कोशिश कर रहा था? चलिए इसके बारे में भी बेसिक चीजें देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल भरा जाता है, यानी कि प्लेन का फ्यूल टैंक प्लेन में लगे दोनों विंग्स में होता है, जिससे प्लेन को स्टेबल रखना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब प्लेन के दोनों विंग्स में बराबर मात्रा में फ्यूल ना हो तो यह एक बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है। जैसे कि अगर प्लेन के लेफ्ट साइड विंग में 70 लीटर फ्यूल भर दिया, वही राइट साइड के विंग में 30 लीटर फ्यूल भर दिया, तो ऐसी कंडीशन में प्लेन इन बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड में ज्यादा फ्यूल भरा है। इसलिए यह प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ झुकता जाएगा। जल्द ही यह प्लेन बैंक एंगल पोजीशन में जाएगा, यानी कि यह प्लेन लैटरल पोजीशन में चला जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि इस प्लेन को फिर से बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आगे जाकर यह प्लेन क्रैश भी हो जाएगा। अब इस तरह के अनहोनी को टालने के लिए प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर मात्रा में है या नहीं, यह सेंस करने के लिए प्लेन में एक सेंसर लगा होता है। अगर दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर मात्रा में नहीं होता है तो कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म फ्यूल इनबैलेंस का होता है। यह अलार्म यह बताने की कोशिश करता है कि प्लेन के दोनों विंग में फ्यूल इनबैलेंस हो गया है, कि किसी एक फ्यूल टैंक में फ्यूल ज्यादा हो गया है, वहीं दूसरे फ्यूल टैंक में फ्यूल कम हो गया है। जल्द से जल्द आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ठीक ऐसा ही हो गया था एयर ट्रांजिट 236 फ्लाइट के साथ। कॉकपिट में फ्यूल इन बैलेंस का अलार्म बजने लगा। अब इस अलार्म को सुनने के बाद दोनों पायलट डिस्टर्ब हो गए।
क्योंकि ऐसी मुसीबत दोनों पायलट ने अपने पूरे करियर में ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। अब पायलट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हो रहा है। पायलट यह चेक करने लगा कि आखिर यह फ्यूल इनबैलेंस अलार्म क्यों बज रहा है, और तभी जब उसने देखा तो वाकई में यह हैरान करने वाली बात थी। प्लेन के इंजन नंबर 2 में फ्यूल कम हो गया था, लेकिन कैसे? क्या इंजन नंबर 2 का फ्यूल टैंक लीकेज हो गया था? और लीकेज हो भी गया था तो अभी तक कॉकपिट में फ्यूल लीकेज का अलार्म क्यों नहीं बजा? आखिर इंजन नंबर 2 के फ्यूल कम होने की असली वजह क्या हो सकती है? और अब पायलट के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि अगर और कुछ समय के लिए प्लेन के इंजन नंबर 2 को फ्यूल नहीं मिलता तो वह पूरी तरह बंद हो जाता। इसलिए पायलट ने बिना वक्त गवाए इंजन नंबर 1 का फ्यूल इंजन नंबर 2 में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। प्लेन में इस तरह फ्यूल ट्रांसफर करने की तकनीक को क्रॉस फीडिंग कहा जाता है। इस तकनीक से पायलट एक फ्यूल टैंक से दूसरे फ्यूल टैंक में फ्यूल ट्रांसफर कर सकता है। अब क्योंकि कॉकपिट में फ्यूल लीकेज का कोई भी अलार्म नहीं बजा था, इसलिए पायलट को लगा कि इंजन नंबर 2 में लीकेज के कारण फ्यूल कम होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पायलट अभी भी इन सब बातों को एक सिस्टम एरर समझ रहा था, और इसी के चलते पायलट एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। क्रॉस फीडिंग की मदद से इंजन नंबर 2 के फ्यूल टैंक में फ्यूल को ट्रांसफर कर दिया था। तुरंत ही पायलट ने दोनों फ्यूल टैंक को चेक किया कि इन दोनों टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ है। उन बचे हुए फ्यूल में क्या यह प्लेन अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता है कि या नहीं। और इसका जो नतीजा सामने निकल कर आया, उसने तो मौत का दरवाजा ही खोल दिया। प्लेन में जितना फ्यूल बचा हुआ था, उस फ्यूल में या प्लेन अपने मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला था। प्लेन के केबिन में बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगा। प्लेन के फ्यूल टैंक में इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि यह प्लेन अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सके। यह प्लेन तो अटलांटिक महासागर के बीचों बीच 40,000 के ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। इससे डरावना सच तो यह था कि आसपास कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। इस प्लेन को लैंडिंग करने के लिए पायलट के कैलकुलेशन के अनुसार यह प्लेन इसी समुद्र में लैंड होने वाला था। अब पायलट ने यहां पर एटीसी से फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उधर एटीसी ने भी अपना पूरा फोकस इस प्लेन पर कर दिया, ताकि जैसे तैसे करके इस प्लेन को किसी भी तरह एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया जाए। पायलट के किए कैलकुलेशन के अनुसार इस प्लेन का समुद्र में क्रैश होना तय था। ऐसा लग रहा था कि मानो एयर ट्रांसेट 236 की किस्मत में क्रैश होना अब लिखी जा चुकी है। प्लेन पर 1 या 2 नहीं, बल्कि मुसीबत का पहाड़ ही टूट गया था। करीब 20 मिनट उड़ान भरने के बाद प्लेन के सभी लाइट ब्लिंक करने लगा। वही प्लेन के इंजन नंबर 2 का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल न मिलने के कारण प्लेन का इंजन नंबर 2 फेल हो गया। पर अभी भी इंजन नंबर 1 अपने वर्किंग कंडीशन में था और अपने हाई स्पीड के साथ पावर जनरेट कर रहा था। इसलिए पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा था। एयर ट्रांजिट 236 ऐसे ही करीब 30 मिनट तक उड़ान भरता ही गया। पर कुछ ही देर बाद जो इसकी आखिरी उम्मीद थी, वह भी टूट गया। इंजन नंबर 1 भी बंद हो गया और प्लेन के सारे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गए, जिससे प्लेन में अब अंधेरा हो गया था। फ्यूल खत्म होते ही पायलट ने इमरजेंसी मेडे कॉल डिक्लेयर कर दिया। पायलट ने एटीसी से कहा, हम अभी करीब 40,000 की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं और प्लेन में सारा फ्यूल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारा दोनों इंजन भी बंद हो गया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्लेन के क्रैश होने के। एक आखिरी उम्मीद कि अगर हमारे आसपास कोई एयरपोर्ट है तो हमें बताएं, ताकि हम इस प्लेन को जैसे तैसे करके उस एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश करें। पर एटीसी ने कहा कि आपका प्लेन पुर्तगाल एयरपोर्ट तक किसी भी हालत में पहुंच नहीं सकता है, और जिस लोकेशन में अभी आप उड़ान भर रहे हैं उसके सैकड़ों किलोमीटर के आसपास में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्लेन के ग्लाइड रेशियो को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करते हैं तो पुर्तगाल एयरपोर्ट लिस्बन के बिल्कुल पहले एक छोटा सा एयरबेस लार्जेस्ट एयरबेस एजॉर्ज एयरपोर्ट है। एजॉर्ज एयरपोर्ट के बारे में एटीसी ने पायलटों को बताकर उनकी हिम्मत बढ़ा दी। लेकिन बिना इंजन बिना कंट्रोल के उस एयरपोर्ट तक भी पहुंचना आसान नहीं था। प्लेन के सारे इंजन बंद होने के कारण प्लेन के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम बंद हो गए थे। पर जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि एयर ट्रांसिट फ्लाइट 236 एक बहुत ही आधुनिक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लेन था।
प्लेन के बनाने वाले कंपनी ने अगर कभी भी प्लेन ऐसे हादसों का शिकार हो जाता है, प्लेन का सारा कंट्रोल चला जाता है, तो भी प्लेन के कुछ जरूरी इंस्ट्रूमेंट जरिए प्लेन को कंट्रोल किया जा सकता है। और उस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए प्लेन के इंजन में रैम एयर टरबाइन को भी इंस्टॉल किया था, ताकि हवा के कांटेक्ट में आते ही यह टरबाइन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। यह रैम एयर टरबाइन एक पवन चक्की की तरह काम करता है। इस टरबाइन के एक्टिव होते ही प्लेन के कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फिर से काम करने लगे और पायलट भी प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन प्लेन के दोनों इंजन तो बंद ही थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाई एल्टीट्यूड पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती है, इसलिए प्लेन का इंजन ही प्लेन के अंदर एयर सप्लाई करता है, जिस प्लेन के अंदर हवा का प्रेशर मेंटेन रहता है और जिससे पैसेंजर्स नॉर्मली सांस ले सकते हैं। लेकिन एयर ट्रांसिट 236 का दोनों इंजन तो फेल हो चुका था, जिससे प्लेन के केबिन में हवा ट्रांसफर होना भी बंद हो गया और प्लेन के केबिन में एयर प्रेशर कम होने लगा। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन के केबिन में एयर प्रेशर कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क लटकने लगते हैं, ताकि सभी पैसेंजर आसानी से सांस ले सके। लेकिन यह ऑक्सीजन सिर्फ 20 मिनट के लिए होता है। इस 20 मिनट में प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट या 20,000 फीट की ऊंचाई पर आ जाता है। और जैसे कि मैंने इससे पहले कई सारी वीडियो में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 फीट तक हवा सांस लेने लायक होती है। इस ऊंचाई पर पैसेंजर बिना ऑक्सीजन मास्क के 20,000 फीट की ऊंचाई पर सांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर यह हवाई जहाज 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था, इसलिए प्लेन के केबिन में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। उधर पायलट ने पैसेंजर कैबिन में अनाउंसमेंट कर दिया कि इस वक्त हम करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाने के कारण हम प्लेन को कंट्रोल भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि यह प्लेन अपने मंजिल तक न पहुंच पाए और अटलांटिक महासागर में क्रैश हो जाए। जीने की आखिरी उम्मीद समझकर सभी लोग लाइफ जैकेट पहने। अब यह प्लेन बिना कोई आवाज किए, न किसी भी तरह का शोर किए, बस ग्लाइड कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो या कोई प्लेन नहीं, बस एक ग्लाइडर है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर बस खामोशी छाया हुआ था। आवाज आ रही थी तो बस पैसेंजर्स की चीखने चिल्लाने की। सभी पैसेंजर बस मदद की पुकार कर रहे थे। इस वक्त ये प्लेन कुछ इस तरह फ्लाई कर रहा था कि अगर यह प्लेन 5,000 फीट आगे की तरफ फ्लाई कर रहा था तो 1,000 फीट नीचे की तरफ आ रहा था। प्लेन काफी तेजी से अपनी ऊंचाई खो रहा था। देखते ही देखते प्लेन कुछ ही मिनट में 10,000 की हाइट पर आ गया। उधर पुर्तगाल एयरपोर्ट के एटीसी ने एजॉर्ज एयरपोर्ट के एटीसी को कॉल किया और उन्हें एयर ट्रांजिट 236 के आए इस मुसीबत के बारे में बताया। वही सभी रनवे को तुरंत ही खाली करने का आदेश भी दिया। एजॉर्ज एयरपोर्ट के एटीसी ने तुरंत ही सभी रनवे को खाली करवा दिया और पायलट से कहा कि आपके लिए पूरे रनवे को खाली करवा दिया गया। आप अब इस प्लेन को किसी भी रनवे पर लैंड कर सकते हैं। अब यह प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ चुका था। 5,000 फीट, 2,000 फीट, 1,000 फीट और फाइनली प्लेन रनवे पर सही सलामत टच डाउन किया। लेकिन अभी भी प्लेन का मुसीबत खत्म नहीं हुआ था। अब क्योंकि प्लेन का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना काफी मुश्किल हो गया। प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव न होने के कारण पायलट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय डिस्क ब्रेक लगाने का। पायलट ने डिस्क ब्रेक को फुल कर दिया, जिससे प्लेन का सभी टायर्स रनवे पर रगड़ खाने लगा। एक एक करके प्लेन का सभी टायर ब्लास्ट होने लगा और टायर से आग की लपटें निकलने लगी। और आखिरकार पायलट ने इतनी मुश्किलों के बाद इस प्लेन को सही सलामत रोक लिया। प्लेन में सवार सभी 306 पैसेंजर को बिना खरोच के प्लेन से बाहर निकाला गया। तो यह थी कहानी